अस्सलाम वालेकुम डियर फॉरेक्स यूजर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं फॉरेक्स एकेडमी और आज हमारे पास 28 अगस्त है। गोल्ड को डीपली हम एक अच्छा सा एनालिसिस कर लेते हैं। वो एनालिसिस क्या है कि गोल्ड के जो बिल्कुल ही गंदे हालात हैं, मतलब कि एक पॉइंट से ऊपर एक पॉइंट से नीचे। मतलब अगर 4 आवर का चार्ट में अगर आपको दिखाऊं कि हमारे पास जो एक सपोर्ट है वो है 2500 से ऊपर आई गेस 2505 2510। मतलब इसके ऊपर जो है यहीं से बाइंग हो रही है और यहीं से सेलिंग हो रही है। यहीं से बाइंग हो रही है, मोस्ट ऑफ द बाइंग और मोस्ट ऑफ द सेलिंग जो है वो इसी वाले एरिया से है, इस वाले सपोर्ट से है। अगर मैं आपको डेली का जो एक विजन दूं या इंटरडे का बताऊं, तो एक इंटरनल लिक्विडिटी आपको दिखा देता हूँ कि प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग जो थी वो थी 2503 पे, और अपसाइड की क्लोजिंग जो है वो ATH है 2530 तो गोल्ड ने जो है इसको तो ब्रेक नहीं किया। प्रीवियस वीडियो अगर आप जाकर देखेंगे ना मेरी, मैं आपको यूट्यूब का दिखा भी देता हूँ कि यूट्यूब यूट्यूब नेट की बहुत दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है, लेकिन ठीक हो, ठीक कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इंटरडे में अगर हम देखें तो हमारे पास ATH है इंटरनल लिक्विडिटी, और जो 2502 है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी। गोल्ड ने जो है प्रीवियस कैंडल के एक्सटर्नल लिक्विडिटी को तो हिट कर दी है और न्यू लिक्विडिटी बना दी है। वो है जो रनिंग लिक्विडिटी में चल रही है 2498। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको 4 आवर के चार्ट में दिखा दूँ डीपली। पहले तो इंटरडे मैंने आपको बता दिया। इंटरडे मतलब एक मार्केट का विजन पता लग जाता है कि मार्केट अप साइड पे, डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। गोल्ड तो है ये ट्रेंड में, मतलब कि एक झलकी मारने यहाँ पे आया था, बाकी तो ये सारा शिट मटेरियल पड़ा है अप साइड पे। ठीक है, अब क्या ड्रामा किया गोल्ड ने, अब यहाँ पे इक्वल हाई क्रिएट किए। ठीक है, इक्वल हाई क्रिएट करने के बाद गोल्ड ने क्या किया, वही सेम सेम पॉइंट आया जहाँ से गोल्ड उठा था। ठीक है, आगे हमारे पास जो न्यूज़ मैं बता दूँ, आज के दिन तो कोई न्यूज़ नहीं है। आज के दिन मूवमेंट जो एक्सपेक्टेड है कि अप साइड पे गोल्ड रहे, और कल जो न्यूज़ हैं उनमें गोल्ड जो डाउन साइड पे मूवमेंट थे। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो जो अभी मैंने चार्ट पर वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब गोल्ड का क्या सिनेरियो है कि गोल्ड जो है वो यहीं से ही एक कैंडल की क्रिएशन दे इस वाली अप साइड के ऊपर। ठीक है, अप साइड हमने गोल्ड को बाय करना कहाँ से, हमने गोल्ड को बाय करना है 15 मतलब कि 25-15 से, या 25-12 से, 25-12 से या 25-15 से। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, गोल्ड यहाँ को रिट्रेसमेंट देगा, रिट्रेसमेंट देने के बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर साइड मूवमेंट दे सकता है। ये हो गया हमारे बाय साइड का लेवल 24 25 12 25 14। ठीक है, और गोल्ड सेलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो एक फेयर स्ट्रक्चर भी है, हमारे पास इम्बैलेंस जोन भी है। ठीक है, और हमारे पास एक लिक्विडिटी भी है। अगर इसको मैं मतलब कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक जो है, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, फ्रेश फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, और ये क्लीन एरिया, यहाँ भी क्लीन एरिया है, यहाँ भी क्लीन एरिया है गोल्ड का। ठीक है, अगर मैं इसको 1 आवर के में जज करके बताऊँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गोल्ड ने जो एक लिक्विडिटी क्रिएट किया, तो गोल्ड यहाँ पे मूवमेंट देने आ सकता है। लेकिन क्या हो रहा है कि ड्रामेबाजी हो गई है, लिक्विडिटी स्विफ्ट हुई है यहाँ से, शिफ्ट होने के बाद गोल्ड ने फिर एक अच्छी खासी मूवमेंट दी है, और मोस्ट ऑफ द बाइंग जो है वो इसी एरिया से हो रही है। ठीक है, अब मैंने आज ट्रेड प्लान किया था बाय साइड का। अनफॉर्चुनेटली 30 पिप्स देने के बाद गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे मूवमेंट हो गई थी, मतलब कि मेरी बाइंग थी 2509 से, और स्टॉप लॉस था 2505, यानी कि 30 पिप्स का स्टॉप लॉस था। तो 2505 पे तो गोल्ड नहीं हुआ, यहाँ से मेरी बाइंग थी 2507 से, उप्स, तो 2509 से, और ये मेरी मतलब कि 30 मिनट का स्टॉप लॉस था। ठीक है, गोल्ड ने क्या ड्रामा किया देखें। अगर मैं इसको, मैंने पहले इसको 30 मिनट में बताया था कि गोल्ड का फ्रेश जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, यहाँ से गोल्ड ने कंटिन्यूसली रैली दी है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। ठीक है, यहाँ से मतलब कि डीपली नहीं बता रहा, शॉर्टली शॉर्टली बता रहा हूँ। और ये वाला पॉइंट है जो मोस्ट ऑफ द बाइंग यहाँ से लिक्विडिटीज हो रही है, एक्सटर्नल लिक्विडिटीज की 25 थी, जैसे मैंने आपको बड़े चार्ट में यानी कि HTF में बताया। अब जैसे मैंने पहले बताया कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही है, फेयर वैल्यू गैप ही है, तो गोल्ड जो है यहाँ मूवमेंट दे सकता है, एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड यहाँ पे मूवमेंट देने आए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये वाले एरियाज जो है इनको कौन रिट्रेसमेंट देगा, गोल्ड ही देगा ना। कि गोल्ड जो है वो यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट दे। 15 मिनट का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। गोल्ड जो है यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट दे अपसाइड पे, यानी कि यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, या यहाँ से थोड़ी डाउन साइड मूवमेंट देने के बाद अप साइड पे आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ से गोल्ड जो है डाउन साइड पे मूवमेंट दे। ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, पेशेंस।
जब तक आप सब्र नहीं करेंगे और अपने माइंड को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये वाला एरिया जो है ये देख सकते हैं, यहाँ से गोल्ड पे रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो हम यहाँ से ही गोल्ड को ले सकते हैं। यहाँ से डेफिनेटली ऑब्वियसली यही बात है, कॉमन सेंस तो यही कहती है कि गोल्ड सामने यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट दे फिर अप साइड पे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हो जाएगा अप साइड पे। अब ये देखें मार्केट का स्ट्रक्चर जो था वो यहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ। अगर यहाँ कैंडल की क्लोजिंग होती इसी के बाद यहाँ से, एक मिनट ये मैं थोड़ा आपको डीपली बता देता हूँ। देखें अगर यहाँ से क्लोजिंग होती है अप साइड पे तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो था शिफ्ट हो जाता है अप साइड पे, लेकिन ड्रामेबाजी की गोल्ड ने, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करने थे, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, उसको बैलेंस करने आना था, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये सिनेरियो था कि गोल्ड की बाइंग जो थी मेरी थी वो थी 2508 से, और मेरा स्टॉप लॉस था 2505, यानी 5678 30 पिप्स का स्टॉप लॉस था। और मेरा टारगेट जो है वो अभी भी स्टिल 2515 है, ठीक है। ट्रेड रनिंग है, लॉसेस में रनिंग है, लेकिन इतने गहरे लॉस में नहीं है। 20 पिप्स का स्टॉप लॉस कुछ नहीं मैटर करता, 30 पिप्स का स्टॉप लॉस कुछ मैटर नहीं करता। मैं आपको ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ से ट्रेड प्रोसीड की थी। तो क्या सिनेरियो है कि ये वाला एरिया जो है गोल्ड के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए बाय साइड का अच्छा खासा एरिया 2508 से ऊपर, ठीक है। बिलो द ये जो सेल साइड का एरिया 2503 से नीचे या 2500 से नीचे सेल का एरिया बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखें ये ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी यहाँ पे गोल्ड जो है दोबारा लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं यहाँ पे, यहाँ से फिर अपसाइड में मूवमेंट ले सकता है, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, लिक्विडिटी क्रिएट हुई फिर अपसाइड मूवमेंट हो गई, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट है। आज 28 अगस्त है, 29 अगस्त का मतलब कि 28 अगस्त का ये स्नैप, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी और अपनी स्ट्रैटेजी को पॉलिश करते रहा करें। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने कहाँ पर ट्रेड पोस्ट की थी। तो फ्री सिग्नल में भी ग्रुप फ्री चैनल में भी मैंने अपना जो वो है वो पोस्ट किया था सिग्नल। और मेरे ख्याल से जैसे कि यहाँ से हमारी बाइंग थी ना इस वाले एरिया से 2508 से, गोल्ड ने कितना पिप्स दिया हमें, 8 9 10 11 30 पिप्स प्रॉफिट दिया और 30 पिप्स का स्टॉप लॉस हमारा अर्न हो गया, ठीक है। लेकिन मैं स्टिल अभी तक होल्डिंग में हूँ कि गोल्ड जो है अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है फेस वैल्यू गैप के पास या फिर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के पास, ठीक है। तो अगर आपने ऐसी ट्रेड्स की स्ट्रैटेजीज अपनानी है या अपने ट्रेड्स को पॉलिश करते रहना है तो आपने करना है कि ऐसा फॉरेक्स अकेडमी को ज्वाइन करना है। ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। गोल्ड की नीचे वाली जो रिजेक्शन है ना वो वाली ये रिजेक्शन है, ठीक है। सेल साइड की जो रिजेक्शन है वो 2503 है, ये वाला स्टेबल एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है, बाय साइड का। अगर ये ब्रेक होता है इसकी नीचे कैंडल क्लोजिंग होती है तो हम डेफिनेटली सेल साइड पे जाएंगे और हमारा ये मेरा बाई का टारगेट है। तो सॉरी अगर हम यहाँ से 2502 से 2504 से ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट वो जो है स्टॉप लॉस जो है वो 50 पिप्स का होना चाहिए एटलीस्ट 3:24 का रिस्क रिवार्ड, ठीक है। बल्कि मैं इसको थोड़ा और लेंथी कर देता हूँ, रिवार्ड 1:2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि ठीक है ये सही है, इतने स्टॉप लॉस ठीक है, ठीक है। और अगर हम सेल साइड में जाते हैं तो यहाँ से हमारी एंटी एग्जीक्यूशन होगी 2500 से और हमारा टारगेट रहेगा 2480, ठीक है। तो अब ये गोल्ड की ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी ऐसी कि ट्रैप कर रहा है गोल्ड जो है ना, जो मतलब कि फ्रेशर हैं बिगिनर्स हैं उनको ट्रैप कर रहा है। जैसे ही मैं भी ट्रैप हो गया था कि यहाँ से गोल्ड की मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट थी, लेकिन मैंने क्या कहा था कि गोल्ड जो है यहाँ पर आने के बाद एक कैंडल क्लोजिंग यहाँ देगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा एक अच्छी खासी मूवमेंट देना स्टार्ट हो गया। तो मेरा क्या ख्याल है कि गोल्ड जो है वो अपसाइड मूवमेंट देगा फेयर वैल्यू गैप को डिस्प्लेसमेंट देता हुआ बेरिश ब्लॉक पे। अगर वहाँ पे नहीं जाता तो फेयर वैल्यू गैप से नीचे होता हुआ डाउन साइड पे आ सकता है, क्योंकि डाउन साइड पे तो आना ही जाहिर सी बात है, लिक्विडिटीज पड़ी हैं, ऑर्डर्स लेने आएगा यहाँ पे बाई के ऑर्डर्स लेने आएगा फिर, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हैं। तो पेशेंस रखें, सब्र करें और अपने ट्रेड्स को बस सिक्योर तरीके से ट्रेडिंग करें और मतलब एक मेंटोर के अंदर रह कर ट्रेड्स किया करें, ऐसे अंधाधुंध ट्रेड्स ना किया करें, ऐसा फिर लॉसेस भी हो सकते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास 48 सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अभी कुछ देर पहले ही ये ट्रेड का प्लान जो है एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग वो है लिक्विडिटी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड है, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि 2507
और यहाँ पे हमारी ट्रेड की एग्जीक्यूशन थी 2507 और हमारा स्टॉप लॉस था 2505 या 2503, यानी कि 3 4 5 6 7 40 पिप्स का स्टॉप लॉस था और हमारा जो टीपी है वो 15 है, यानी कि 70-60 पिप्स का टीपी था, टीपी है, ठीक है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसे ही रिट्रेसमेंट देने के बाद गोल्ड ले जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आप असद फॉरेक्स अकेडमी को ज्वाइन कर लें, और कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि यहाँ जाके ऑल वीडियोस वॉच करें। वॉच करने के बाद सब्सक्राइब पर क्लिक करें और कमेंट में अपनी राय पेश करें। और अगर आप लॉस का शिकार हैं तो मैंने स्पेसिफिकली ग्रुप बनाया हुआ है जिसे कहते हैं असद FX19 एफिलेटेड वीआईपी, जो कि वीआईपी से एफिलेटेड है। मतलब जो भी मटेरियल्स होता है वीआईपी का, वो उसका 70% जो है वो मैं फ्री में शेयर करता हूँ इस टेलीग्राम चैनल में। तो लिंक में यानी कि बायो में आपको उसका लिंक एक्सेस मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इजीली और सुकून के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दिन का $40, $20, $5, इनफैक्ट $100-200 भी आप गेन कर सकते हैं। दुआ में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।